जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हार मान लेते हैं लोग। पर क्या आप जानते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक जुगनू ने बदली एक जिंदगी और क्यों समय सबका आता है। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या आप भी अपनी रोशनी बिखेरने को तैयार हैं? एक छोटे से गाँव में जहाँ तक नजर जाती धूल भरी सड़कें और सूखे खेत थे, वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था आलोक। आलोक हमेशा से सपनों की दुनिया में खोया रहता था। उसके सपने बड़े थे, आसमान छूने वाले, लेकिन गांव की गरीबी और संसाधनों की कमी अक्सर उसके पंख काटने को तैयार रहती थी। उसके दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे हमेशा यही कहते थे, आलोक, जमीनी हकीकत समझो, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। आलोक को सबसे ज्यादा अपमान तब महसूस होता था जब गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ दामोदर अपनी चमकती गाड़ी में बैठकर निकलता और ताने कसता, अरे आलोक, अभी तक यही मिट्टी छान रहे हो, जाओ कुछ काम करो। आलोक का खून खौल उठता, पर वो बस खामोशी से सिर झुका लेता। वो जानता था कि उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी खामोशी के। एक दिन आलोक ने एक अजीब फैसला लिया। उसने गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू कर दी। लोग उस पर हंसते, उसे पागल कहते, पर आलोक पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उसकी साधना ना तो धन के लिए थी, न शक्ति के लिए, बल्कि अपने अंदर की उस आवाज को सुनने के लिए थी जो उसे बताती थी कि समय सबका आता है। महीने बीतते गए। आलोक पतला हो गया था, आंखें धसी हुई थीं, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आलोक ने अपनी साधना पूरी की। उसे कुछ नहीं मिला, कोई दैवीय शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरा संतोष। अगले दिन आलोक ने गांव छोड़ा और शहर चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया और क्या करेगा। साल बीत गए। गांव में सब कुछ वैसा ही था। सेठ दामोदर अभी भी धनी था और लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे। एक शाम गांव में एक चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट पहना आदमी उतरा जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सफलता की चमक थी। गांव वालों को लगा कि ये कोई बड़ा सरकारी अधिकारी है। सब उसे देखने लगे। तभी उस आदमी ने गांव के सरपंच को बुलाया और कहा, मैं इस गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ एक स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा और हर घर में शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी। सेठ दामोदर ये सब सुनकर अचंभित था। उसने पास आकर पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए सेठ दामोदर की आंखों में देखा और कहा, मैं आलोक हूँ। सेठ दामोदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक ने आगे कहा, मैंने गांव छोड़ा था क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैंने शहर में बहुत संघर्ष किया, गिरा, उठा, पर कभी हार नहीं मानी। आज मैं एक सफल व्यवसायी हूँ। पूरा गांव आलोक को सम्मान से देख रहा था। सेठ दामोदर का चेहरा शर्म से झुक गया था। आलोक ने गहरी सांस ली और कहा, समय सबका आता है, बस इंतजार करो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। और ये कहते हुए आलोक ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली। वह एक जुगनू था जो अंधेरे में टिमटिमा रहा था। आलोक ने उसे हवा में छोड़ दिया। जुगनू अंधेरी रात में दूर, बहुत दूर चला गया, जैसे कोई रहस्य अपने साथ ले जा रहा हो। अब बताओ, उस जुगनू का आलोक के जीवन में क्या महत्व था और वो उसे अपने साथ क्यों रखता था? आलोक के सवाल ने पूरे गांव को और विशेष रूप से सेठ दामोदर को एक गहरे विचार में डाल दिया था। जुगनू टिमटिमाते हुए अंधेरे में गायब हो गया था, पर उसका रहस्य अभी भी आलोक के हाथ में था। आलोक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जुगनू के बारे में बताना शुरू किया। जब मैं गांव छोड़कर शहर जा रहा था, उसने कहा, तो मैं बहुत अकेला और डरा हुआ था। मेरे पास न पैसे थे, ना कोई सहारा। उस रात, जिस रात मैंने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी साधना पूरी की थी, मैं अपनी झोपड़ी में वापस जा रहा था। अंधेरा घना था और मुझे अपना भविष्य भी उतना ही अंधेरा लग रहा था। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी तैर गई, पर फिर उसने उसे झटक दिया। तभी मेरी नजर एक टिमटिमाते हुए प्रकाश पर पड़ी। ये एक जुगनू था जो मेरे ठीक सामने उड़ रहा था। वह इतना छोटा था, पर उसकी रोशनी अंधेरे में इतनी चमक रही थी। मैंने उसे पकड़ा और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आलोक ने अपनी मुट्ठी खोली और एक गहरी सांस ली। उस जुगनू ने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी घनघोर अंधेरी रात हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उम्मीद की किरण बन सकता है। जब भी मैं हिम्मत हारने वाला होता, जब भी मुझे लगता कि अब सब खत्म हो गया है, तो मैं इस जुगनू को देखता था। ये मुझे याद दिलाता था कि जैसे ये जुगनू अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेर सकता है, वैसे ही मैं भी अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना सकता हूँ। सेठ दामोदर की चुप्पी। सेठ दामोदर जो अब तक अकड़ा हुआ बैठा था, उसका सिर झुक गया। आलोक की कहानी ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। उसने सोचा था कि वो आलोक को हमेशा गरीबी और लाचारी की याद दिलाएगा, पर आज आलोक ने उसे उसकी अपनी छोटी सोच का आईना दिखा दिया था। आलोक ने जुगनू को फिर से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। ये जुगनू मेरे लिए सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, उसने कहा, ये मेरे संघर्ष का प्रतीक है, मेरी उम्मीद का प्रतीक है।
ये मुझे याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे छोटे और महत्वहीन लगने वाले प्राणी भी सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।